हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल मेथड की। सो बेसिकली इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, उसके बाद में वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कंस्ट्रक्टर, और हम कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल मेथड के साथ क्या क्या कर सकते हैं, और फाइनली हम देखेंगे एक इंटरव्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल मेथड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। सो कंस्ट्रक्टर जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, पहले उसको देख लेते हैं हम। The constructor is a special method that gets called when an object is created from a class। तो अगर आपने कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर अभी तक पढ़ी है, जैसे कि C++, जावा या जावास्क्रिप्ट, तो आपने यही डेफिनेशन सुनी होगी कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जो कि कॉल होता है जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस क्लास का। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिएक्ट, इट इज एसेंशियल फॉर सेटिंग अप द इनिशियल कंपोनेंट स्टेट एंड फॉर बाइंडिंग मेथड्स। सो रिएक्ट में कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल मेथड का इंपॉर्टेंस क्या है? ये यूज होता है कंपोनेंट स्टेट को डिफाइन करने के लिए और इवेंट मेथड्स को बाइंड करने के लिए। सो अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर को क्यों यूज करना चाहिए रिएक्ट में। यू माइट बी वंडरिंग व्हाई यूज द कंस्ट्रक्टर इन रिएक्ट व्हेन वी हैव अदर लाइफ साइकिल मेथड्स लाइक कंपोनेंट, डिड माउंट और रेंडर। सो हमारे पास, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं, उसके क्या क्या फेजेस होते हैं। सो हमने देखा था फर्स्ट फेज में हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। एक था कंस्ट्रक्टर, एक था हमारा रेंडर मेथड, और तीसरा था हमारा कंपोनेंट डिड माउंट मेथड। सो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेंडर और कंपोनेंट डिड माउंट मेथड जब ऑलरेडी है तो हम कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल मेथड का क्यों यूज करते हैं? सो कंस्ट्रक्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम जैसे एक हमारे वन टाइम सेटअप टास्क होते हैं, जैसे कि इनिशियलाइजिंग द स्टेट्स एंड बाइंडिंग इवेंट हैंडलर्स, उन सब चीजों के लिए कंस्ट्रक्टर बहुत ही यूजफुल है। और अभी हम आगे जाके एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे कि ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे इजीली हो पाता है। So now let's directly move on to our code editor. But before that, I just want to let you know that अगर आपको जो भी कोड मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ वो चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको इस बटन पे मेरी रिपोजिटरी पे आ जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट ट्यूटोरियल नाम से आपको इस लिंक को फॉलो करके, उसके बाद आपको इस बटन पे क्लिक करना है, ब्राउज द रिपोजिटरी एट दिस पॉइंट इन द हिस्ट्री। उसके बाद आपको app.js फाइल में जाके जो भी कोड मैंने इस वीडियो में करा है वो आपको मिल जाएगा। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेसिकली रिएक्ट क्लास कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। अब क्लास कंपोनेंट क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हम आजकल जो भी कोडिंग करते हैं वो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट का यूज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जो लाइफ साइकिल मेथड्स है उनको हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के थ्रू ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बिकॉज ये जो लाइफ साइकिल मेथड्स हम देख रहे हैं ये सारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में ही यूज होते हैं। फॉर फंक्शनल कंपोनेंट्स हमारे पास हुक्स होते हैं, रिएक्ट हुक्स। So instead of directly moving to the functional components and using React hooks, हम पहले ये class based components में अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि कौन सा मेथड किसी लिए इंपॉर्टेंट है। सो अब मैंने एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है, मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट कंटेंट मिल गया है ऐप। तो हम एक बार ब्राउजर विंडो पे देख लेते हैं। सो ब्राउजर विंडो पे हमें ऐप दिख रहा है। सो अब मैं क्या करता हूँ, इस डिफॉल्ट कंटेंट को रिमूव करके यहाँ पे सिंपल एक H1 हेडिंग देके यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, एक बार हमने ये कर दिया, सो हमें स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कंस्ट्रक्टर मेथड का, वो ये है कि कंस्ट्रक्टर मेथड जो है वो सबसे पहले कॉल होता है पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, इवन बिफोर द रेंडर मेथड। ओके, सो अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्टर मेथड को मैं डिफाइन कर देता हूं यहाँ पे। सो आई एम गोइंग टू राइट कंस्ट्रक्टर, और उसके अंदर हम सुपर मेथड को कॉल करेंगे। इसका इंपॉर्टेंस मैं अभी आपको बताता हूँ 1 मिनट में। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे कंसोल स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम लिखते हैं console.warn, और उसके अंदर हम सिंपल टेक्स्ट देते हैं जो कि है हमारा कंस्ट्रक्टर। और सेम टू सेम हम क्या करते हैं, इसी लाइन को हम लिखते हैं रेंडर फंक्शन के अंदर भी। सो यहाँ पे हम लिखते हैं, और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर की जगह रख देते हैं रेंडर। सो अब जब हम अपने कंसोल पे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा लाइन फर्स्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, और जो भी लाइन फर्स्ट एग्जीक्यूट होगी उसका मतलब वो मेथड सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। सो अब हम जाते हैं अपने ब्राउजर विंडो पे, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, और अब मैं अपना कंसोल ओपन कर लेता हूँ। सो कंसोल में आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें मिला है टेक्स्ट कंस्ट्रक्टर, और फिर मिल रहा है हमें रेंडर। तो इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड, वो सबसे पहले कॉल होता है पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, और इसीलिए हम इसका यूज करते हैं इसके अंदर स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए और हमारे जो इवेंट हैंडलर्स है उनको बाइंड करने के लिए। सो आई होप अब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। सो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं स्टेट को डिफाइन करके, स्टेट की वैल्यू को इनिशियलाइज करके कंस्ट्रक्टर मेथड में। उससे पहले सुपर मेथड इंपॉर्टेंट क्यों है? सो
सुपर मेथड क्या इंश्योर करता है कि कंपोनेंट जो है वो इनहेरिट करता है नेसेसरी फंक्शनैलिटी फ्रॉम इट्स पेरेंट कंपोनेंट दैट इज रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। तो जब भी हम क्लास कंपोनेंट बनाते हैं तो आपने देखा होगा हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं क्लास ऐप एक्सटेंड कंपोनेंट। कितनी बार हम क्या करते हैं कंपोनेंट नहीं लिख के डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। सो बात एक ही है। सो जो ये हमारा जो ऐप कंपोनेंट है वो अपने पेरेंट कंपोनेंट दैट इज रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज को इनहेरिट करता है। सो इसीलिए हम यहाँ पे ये सुपर मेथड को कॉल करते हैं और ये मैंडेटरी होता है जब भी आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं तो। सो अब हम अपना सेकंड एग्जांपल देखते हैं जहां पे हम क्या करेंगे स्टेट्स को डिफाइन करेंगे। सो मैं अभी के लिए दोनों स्टेटमेंट्स रिमूव कर देता हूं एंड विल जस्ट राइट द सिंपल स्टेटमेंट दिस डॉट स्टेट। ओके, दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू नेम and inside the name I'm going to write my name, and once this is done I'm going to save it, and instead of hello world I'm going to write over here this dot state dot name. ओके, सो अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं अपने स्क्रीन में सबसे पहले आउटपुट क्या आ रहा है। सो स्क्रीन पे हमें मिल रहा है हेलो राहुल। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करा, हमने जो हमारा स्टेट है उसको डिफाइन करा कंस्ट्रक्टर के अंदर और यूज करा एंड रेंडर मेथड के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज रेंडर मेथड के अंदर हम अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। अगर सपोज हम यहाँ पे स्टेट को इसी के अंदर डिफाइन करते हैं और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमारा स्टेट रेडी ही नहीं है तो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आएगी। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम ऑल ऑफ दिस इश्यू हम क्या करते हैं, जितनी भी स्टेट को इनिशियलाइजेशन करने का काम रहता है और इवेंट को बाइंड करने का काम रहता है वो सारा हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कर देते हैं, ताकि बिकॉज हमें पता है क्योंकि कंस्ट्रक्टर मेथड जो है सबसे पहले इनिशियलाइज होता है या सबसे पहले रन होता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, दैट इज वाई हम ये सारा काम इसमें कर देते हैं। सो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल मेथड का इंपॉर्टेंस। अब हम मूव करते हैं अपने इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर। सो द इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर टुडे इज कैन यू टेक प्रॉप्स इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर इन अ रिएक्ट कंपोनेंट, इफ सो how should you do it and what is the important to why is it important to follow a specific order when doing so। so अभी तक हमने क्या देखा कि हम कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर स्टेट ले रहे हैं, बट क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या आप स्टेट की जगह पे प्रॉप्स भी ले सकते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर। so इसका आंसर है yes, you can take props inside the constructor in a react component, however there are some point to keep in mind while doing so। so अब देख लेते हैं क्या पॉइंट्स है। सबसे पहले आपको सुपर प्रॉप्स को कॉल करना रहेगा सुपर मेथड के अंदर प्रॉप्स को। When you take props in the constructor, it is crucial to call super props as the first statement inside the constructor. This is necessary to ensure that the component correctly inherits and initializes its props and other functionalities from the parent React component class. So मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहला स्टेटमेंट ही हमें सुपर मेथड को करना है कॉल, और जब भी अगर आपको प्रॉप्स को अगर लेना है तो आपको सुपर के अंदर प्रॉप्स को भी मेंशन करना है। उसके बाद यूज दिस डॉट प्रॉप्स आफ्टर कॉलिंग सुपर प्रॉप्स यू कैन एक्सेस द प्रॉप्स यूजिंग दिस डॉट प्रॉप जस्ट लाइक यू वुड डू इन अदर मेथड्स ऑफ द कंपोनेंट। तो सपोज आपको अगर स्क्रीन पे आपको प्रॉप्स की वैल्यू दिखानी है तो आप यू कैन डू इट लाइक दिस वे कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट प्रॉप्स डॉट सम प्रॉप्स आपका जो भी प्रॉप्स की वैल्यू है वो रहेगी। सो कंसोल में आपकी प्रॉप्स की वैल्यू दिख जाएगी। सो बस यही सिंपल सा मेथड है कि अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप जैसे स्टेट को डिफाइन करते हैं वैसे क्या आप प्रॉप्स को ले सकते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, हम ले सकते हैं। और कितनी बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स या फिर एसोसिएट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंस्ट्रक्टर तो एक बेसिक फंक्शन है कि क्या कंस्ट्रक्टर एक लाइफ साइकिल मेथड है। सो यस, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट कंस्ट्रक्टर इज अ लाइफ साइकिल मेथड व्हिच इज कमिंग इन द फर्स्ट फेज, दैट इज माउंटिंग फेज। सो आई होप आपको अब ये पूरा जो भी एक्सप्लेनेशन था अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल, please give it a like and share it with your friends. Also, if you haven't done subscribe to the channel yet, make sure to do so. Thanks for watching the video.